जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको क्लास 9th भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम के पहला अध्याय गति के अंतर्गत पाठगत प्रश्न यानी चैप्टर के अंदर पेज पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग पेज 114 पर स्थित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न, पेज 114 पे प्रश्न दिया हुआ है पहला, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि फर्स्ट वह एक समान त्वरण से गति में है। तो समझिए कोई भी गतिशील वस्तु, किसी भी गतिशील वस्तु का वेग जब एक समान रूप से बढ़ता जाता है तो हम कहते हैं कि वह एक समान त्वरण से गति कर रहा है। और फिर सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि वह असमान त्वरण से गति कर रहा है। तो असमान त्वरण कब होता है? जब किसी गाड़ी का वेग कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, तो उस स्थिति में असमान त्वरण होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाए या लगातार घटता जाए तो हम कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति कर रहा है। लेकिन अगर वेग बढ़ता रहे घटता रहे तो हम कहेंगे कि वह असमान त्वरण से गति कर रहा है। तो ये पेज 114 पर स्थित जो पहला प्रश्न था, ये पहले प्रश्न का जवाब हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न न्यूमेरिकल है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले देखें। एक बस की गति 5 सेकंड में टाइम दिया हुआ है। एक बस की गति देखिए, जैसे मैथ में सवाल होता है वैसे ही फिजिक्स में भी सवाल होते हैं। तो अभी आप लोग 9th में हैं तो 9th में छोटे छोटे सवाल हैं। इसके बाद 10th में जाएंगे थोड़े बड़े मिलेंगे, 11th में जाएंगे तो थोड़े और बड़े मिलेंगे, 12 में जाएंगे तो बहुत बड़े मिलेंगे। और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आप IIT वगैरह या साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो उसमें बस फिजिक्स के ही सवालों को सॉल्व करना होगा। तो देखें, एक बस की गति 5 सेकंड में टाइम दिया हुआ है और यह टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो सुनिए, जो प्रारंभ का वेग होता है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है। और ये आपको दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात आप समझ लीजिए, अगर यह समय घंटा में रहता तो ये जो प्रारंभिक वेग है ये किलोमीटर प्रति घंटा में रखते तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे इसको ज़रा आप ध्यान समझ लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए, ये तो 80 है तो किलोमीटर को हम बदल देते हैं मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, आपको पता है। और यहाँ बटा में देखिए यच बने आवर बने घंटा है, तो घंटा को हम बदल देंगे सेकंड में। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 से गुणा कर देंगे। अब आप देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको अब हम आगे काटते हैं। तो इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 10
और 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, 80 और गुणे ये देखिए ये है 5 और नीचे 36 18। तो अब यहाँ से एक फार्मूला आपको मिल रहा है, इस फार्मूले को दिमाग में रखे रहिए। देखिए ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो ये हमेशा आप याद रखे रहिएगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसमें 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण फार्मूला है और इसकी ज़रूरत आगे आपको बहुत पड़ेगी। तो अब हम इसको सॉल्व करें। चलिए इसको 2 से कटावें, तो 2 से कटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा और इसको 2 से कटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। और कुछ तो कटने लायक है नहीं, तो फिर यहाँ से हम u = देखते हैं। ये देखिए तो 40 गुणे 5 तो 4 5 20 200 हो जाएगा और नीचे है 9 तो इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। ये हो गया आपका 200/9 मीटर प्रति सेकंड। फिर देखिए कि आगे क्या कह रहा था आपसे, कह रहा था कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, अच्छा ये जो यच ऊपर ले गया है तो यच इनवर्स हो गया है, तो अगर यच हम ऊपर न ले जाएं तो नीचे भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको भी हम पढ़ेंगे किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर लिख करके यच ऊपर कर दिया है तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग किलोमीटर पर आवर ही पढ़ेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अब u जो है 200/9 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो पहले का जो वेग था वो प्रारंभिक वेग था और बाद का जो वेग होता है वो अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो v का मान आपको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। इसको आप हमेशा याद रखे रहिएगा। तो अब ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे और फिर देखिए इसको फिर हम कटा देंगे। 2 से कटा दीजिए तो ये 30 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 30 में 5 का गुणा करेंगे 150 हो जाएगा और बटा में हो गया 9 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपसे बस का त्वरण पूछ रहा है। बस का त्वरण यानी a का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको u का मान मालूम है, v का मान मालूम है, t का मान मालूम है, a का मान पूछा जा रहा है। तो न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम समीकरण था ना, उस प्रथम समीकरण का ही हम लोग यूज करेंगे और प्रथम समीकरण है v = u + at। चलिए सबका मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर। तो v की वैल्यू है 150/9 और u का जो मान है देखें u की वैल्यू है 200/9 और प्लस a हमको ज्ञात करना है और t का मान है 5। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। ये है 150/9
देखिए ये 200 बटा में 9 है ना, इसको बराबर के हम पहले ला देते हैं। तो बराबर के पहले ला देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 200 बटा में 9 और बराबर हो जाएगा 5a। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए इधर हल कर रहे हैं तो अब यहाँ देखें 9 और 9 का जो लघुत्तम होगा एलसीएम 9 होगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका 150 और ऋण हो गया 200 और ये बराबर हो गया 5a। अब देखें 150 में से 200 घटा दीजिए, तो 150 में से 200 घटा देंगे तो ऋण 50 हो जाएगा और बटा में हो गया 9 और ये बराबर हो गया 5a। अब देखिए जब हम a का मान ज्ञात करेंगे तो 5 बराबर किधर आएगा, तो फिर देखिए अब हम यहाँ से सीधे a का मान हम लिख रहे हैं, 5 को बराबर के दूसरे तरफ कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 50 और नीचे है 9 और फिर ये है 5, ये 5 नीचे आ जाएगा। अब 5 से इसको आप कटा दीजिए, तो 5 से कटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो a इजकल टू -10/9 ऋण 10 बटा में 9 हो जाएगा। देखिए हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो a इजकल टू हो जाएगा, ये देखिए ये ऋण 10 हो गया और नीचे यहाँ पर 9 हो गया और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि बस का त्वरण क्या होगा। और देखिए त्वरण ऋणात्मक आया है। त्वरण ऋणात्मक आने का मतलब कि गाड़ी का वेग लगातार घटता जा रहा है। अगर त्वरण धनात्मक होता है इसका मतलब गाड़ी का वेग लगातार बढ़ रहा है। त्वरण ऋणात्मक है इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी का वेग लगातार घटता जा रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था और हमें उम्मीद है कि ये दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। अच्छा एक सोचने वाली बात है कि रेलगाड़ी स्टेशन से चलेगी तो स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी होगी तभी न चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी वाहन रुक करके चलना शुरू करता है ना, तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है। क्योंकि रेलगाड़ी रुकी हुई है तो रुकी है, इसका मतलब उसका वेग 0 है। तो एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में। देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10 मिनट दिया है, तो मिनट को हम लोगों को सेकंड में बदलना होगा। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 10 में 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड। 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल प्राप्त कर लेती है। तो पहले का वेग तो 0 था और बाद में यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो सुनिए, अगर यह सेकंड में है तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है हमको इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। एक ही यूनिट में सवाल लगाते हैं और या तो टाइम को घंटा में बदल दीजिए नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए। लेकिन नॉर्मली समय को सेकंड में रखते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में रखते हैं। तो चलिए अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में रखना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5/18 और फिर आप इसको कटा दीजिए।
तो अगर 2 से घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 20 में 5 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ये 100/9 मीटर प्रति सेकंड, 100/9 मीटर पर सेकंड हो गया। तो कह रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ भी त्वरण ज्ञात करना है, तो ज़रा देखिए, यहाँ भी u का मान दिया है, v का मान दिया है, t का मान दिया है, और a का मान पूछ रहा है। और ये सारी चीज़ें न्यूटन के गति विषयक प्रथम समीकरण में मौजूद हैं। तो हम प्रथम समीकरण का ही प्रयोग करेंगे, v = u + at। हम देखते हैं कि क्या क्या मान दिया है और वह मान किस सूत्र में रखा जाएगा। तो चलिए, v की वैल्यू आपको दिया गया है 100/9, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और t की वैल्यू आपको दी गई है 600। तो फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, 100/9 = ये तो 0 है, ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 600A। जब a की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये 600 अपोजिट साइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100/9, और फिर ये 600 इधर आ जाएगा, और ये बराबर हो गया a। फिर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 में ये हो गया, 9 × 6 = 54 होता है ना, 54 हो गया, और ये हो गया a। यानी यहाँ से a की वैल्यू निकल गई 1/54, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का जो त्वरण होगा 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यही इसका आंसर रहा है। तो इस प्रकार आज आपको पेज 114 पर के जो तीनों क्वेश्चन थे, इन तीनों क्वेश्चन को बताया गया, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका अच्छी तरह से बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।